वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुशामदीद। आज हम आपको जैसे कहते हैं ना सोशल मीडिया थ्रॉब्स उनसे मिलवा रहे हैं। सामिया जो कि इनका कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, वायरल होता है, इनकी वीडियोस जो हैं बहुत ज़्यादा लाइक्स मिलते हैं उसको। एंड उमैर आवान जो है, इनके खूबसूरत गाने जिन पे मिलियंस के हिसाब से जो है वो लाइक्स आते हैं, व्यूज़ आते हैं, और हमने आपको सुनाए भी हैं 2 गाने। बहुत सॉफ्ट और बहुत मेलोडियस गाना गाते हैं आप। कितना अरसा सीखा उमैर फिर शौकत साहब से? मैंने 16 मंथ्स तकरीबन 1.5 साल जी। और इस 1.5 साल में सीखने के साथ साथ आप जो काम जैसे आप बता रहे थे डिफरेंट मुशक्क़तें वो भी करते रहे? बिल्कुल। और फिर उसमें ऐसा था कि जब मैंने प्रॉपर मैं शागिर्द हो चुका था, सीखने के स्टेज पे आ चुका था, तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। अच्छा। तो फिर मैं प्रॉपर एकेडमी में रह के ही सीख रहा था, और वहाँ पे हम 2-3 लड़के थे, वहाँ पे ही रहते थे और वहाँ ही सीखते थे। सही। तो ये बिल्कुल भी गाना नहीं आता था? कुछ भी नहीं गाना आता था, तो पता ही नहीं था। पता ही नहीं था। ये तो गाना ये किस तरह सोच गाते हैं। फिर कैसे थी अगर पता ही नहीं था कि यार गाना गाना है? लेकिन देखिए, मेन चीज़ थी सीखना। पहले जो फर्स्ट स्टेप था मेरा, सीखना था, जितना भी टाइम लग जाए। तो पहले फिर मैंने उसी को प्रेफर किया, सीखा, और फिर मैंने पहला अपना गाना रिकॉर्ड करवाया था। बिल्कुल सही। अच्छा, अब तो पता है आपको, उमैर ने ना लिखना भी स्टार्ट कर दिया। मैंने पूछा था पहले तो इन्होंने कहा नहीं हमारी टीम है। अब मैं कुछ गाने आ रहे हैं जो मैंने खुद लिखे हैं, अभी खुद लिखे हैं। और वो मेरे कह लो कि हिट सॉन्ग होने हैं इंशाल्लाह। सो वो जो अपनी टीम से हटकर जो लिखे हुए गाने, ये जो गाना अभी आपने गाया है ये भी खुद लिखा हुआ है या ये? नहीं, ये तो प्रॉपर टीम वर्क है। ये टीम जितना भी काम आज से पहले किया गया है। बिल्कुल सही। अच्छा, कोई गाने कभी ऐसे सोचा फिल्म किसी में देने के लिए, किसी चीज़ पे मतलब? बिल्कुल, अभी मैं OSTs पे काम कर रहा हूँ। कुछ ट्रैक ऐसे प्रॉपर बॉलीवुड वाइब वाले, सो अभी उनका म्यूजिक वगैरह कंप्लीट हो जाना है। सो फिर मैंने ये भी बॉलीवुड वाइब टाइप के हैं गाने आपके? सारे बॉलीवुड वाइब टाइप के हैं जी। यानी वो कोई भी हमें कुछ कंपोजिशन है प्रॉपर सॉफ्ट स्लो सॉन्ग होते हैं, OST, उस पे भी मैं काम कर रहा हूँ अभी। ठीक है। अच्छा, आप इतने शर्मीले क्यों हो? मैं शर्मीला हूँ? हाँ। लोग मुझे देख के कहते हैं मैं इतना गुस्से वाला हूँ, और आप कह रही हैं मैं शर्मीला हूँ। आप शर्मीले हो? नहीं। हाँ, ये है, मैं भी शायद मेरी नेचर ऐसी लगती है लोगों को। अच्छा। मैं भी। और आप शर्मीले नहीं हो? नहीं। हाँ, ये आपकी बेस्ट फ्रेंड से पूछते हैं। नहीं, उमैर वैसे बहुत ये है, थोड़ा शर्मीला वगैरह है, अपने आप में रहने वाला, अपने बारे में तो बहुत ओपन अपना होने वाला। हाँ, मतलब ही इज अ काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट यस। तो हम कहीं भी जाते हैं, हम मूवी देखने के लिए हम फर्स्ट टाइम गए थे, तो वो ड्राइवर क्योंकि उस दिन गाड़ी खराब थी, हम दोनों की गाड़ी के साथ मसला बना हुआ था, तो उमैर चले गए देखने के लिए। हम लोगों ने इंटरव्यू करवाई, तो ड्राइवर कहते हैं भाई बाहर सुनिए, मैंने आपको देखा है, किसी जगह देखा है। तो मैंने कहा हाँ, ये फिरोज खान का भाई है। तो वैसे सब उमैर को फिरोज खान से बहुत रिजेम्बलेंस देते हैं इस चीज़ के। लेकिन आप इतने शर्मीले क्यों हो कि जिस फील्ड में अब आप आ गए हो तो उसमें शर्मीला नहीं हूँ एक्चुअली। मेरा ये है कि मैं जहाँ कंफर्टेबल नहीं होता वहाँ ज़्यादा बोलता नहीं हूँ एक्चुअली। तो यहाँ कंफर्टेबल नहीं हो आप? नहीं, मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं बोल रहा हूँ इसी वजह से। तो अच्छा, घर वालों को कैसा लगा अब जब आपके हिट्स? अब तो खैर मेरी जगह शायद कोई भी होता, इतना कामयाब हो जाने के बाद तो ऑब्वियसली हर बंदा सपोर्ट करता, हर बंदा पसंद करता, लेकिन पहले तो ऑब्वियसली नाराज़गी थी और कोई सपोर्ट नहीं करता था। अच्छा, आप दोनों जो हो ना, हो उम्र के बहुत कम, लेकिन जो मैं आपकी बातें सुन रही हूँ वो ऐसे है जैसे आपको 100 साल की जिंदगी का तजर्बा जो है वो आप लोगों के पास है। बिल्कुल अकेला। सीन द वर्ल्ड थ्रू। ऐसा ही है, जब आपको ज़रूरत होती है ना किसी की, सबसे ज़्यादा स्पेशली योर फैमिली की, आपके फ्रेंड्स की, जब उस मोमेंट पे कोई आपके साथ ना खड़ा हो ना, आपने वो मोमेंट अकेले पास कर लिया, तब आप कामयाबी के कितने भी मकाम पे पहुंचे, आप सलमान खान भी बन गए हो ना, तो आपको इस चीज़ की वो फिर वर्थ नहीं रहती अगर कोई आपके पास खड़ा है। तो अब क्योंकि हम दोनों ने अपनी लाइफ में ये चीज़ें देखी हैं, दोनों नहीं, तो हम दोनों अक्सर बैठ के डिस्कस भी कर रहे होते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है कि हमें किसी ने उस टाइम पे सपोर्ट नहीं किया हमारे फ्यूचर के लिए, वरना शायद आज हम यहाँ ना खड़े होते हैं। अच्छा, लेकिन वो तो उमैर तो गाना गा रहा है। सामिया, आप क्या समझती हो जो कंटेंट क्रिएशन है ये कितना रिवॉर्डिंग है? मतलब खुश हो इसमें, और आप समझती हो कि एक लास्टिंग आज से 10 साल बाद भी यही कर रही होगी? अच्छा, मेरा कंटेंट क्रिएटर बनने का कोई इरादा नहीं था। आई वांट टू बी एक्टर। तो मैंने स्टार्टिंग वहाँ से ही लेनी थी, लेकिन आपको पता है कि प्लेट में रखा हुआ तो किसी को भी नहीं मिलता। तो वो 1 साल तक मुझे ना, मैं कहीं भी जाती थी ना, तो मुझे अच्छा कैरेक्टर नहीं मिलता था, अच्छा रोल नहीं मिलता था। मैं बहुत मेहनत करती थी इवन दो ये वो, लेकिन हर अच्छी बात है डायरेक्टर्स की और हर किसी की अपनी एक देखने की नज़र होती है,
फिर जब मैंने ये सोचा कि जब आपकी एक प्रोफाइल बन जाती है ना, तो आपको खुद ही ऑप्शंस मिल जाते हैं यस कि आपने आजकल क्या तो करना है। एक्टर्स सोशल को मीडिया हायर करते हैं वो देखकर कि आपके वीडियोस सोशल मीडिया देख लाइक्स कितने हैं। ऐसा ही है। तो वो जब मैंने सोशल मीडिया अपना स्टार्ट किया तो पता नहीं था कि एक साल में माशाल्लाह इतनी इज्जत मिल जाएगी। तो वो करते हुए मुझे फिर बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिली इंडिया से मोस्टली। ये नहीं कि बड़ी वो इंडियन फिल्मों की, ऐसा कुछ नहीं है, वेब सीरीज़ की, इंडियन वेब सीरीज़ की मुझे बहुत। लेकिन मैं क्योंकि इंडिया से बिलोंग नहीं करती थी, तो फिर इंडिया में ना राउंड फेस बहुत यूनिक माना जाता है। तो वो मुझे काफ़ी डायरेक्टर्स इस तरह मैसेज करते थे, अच्छा आप प्लान करो, आप दुबई में हम लोग शूट कर लेंगे, ये है वो है। लेकिन मैं पाकिस्तान के थ्रू काम करना चाहती थी, मतलब पाकिस्तान के नाम के साथ अपना नाम जोड़ना चाहती थी। स्टार्टिंग में मैं इतना बड़ा कोई काम नहीं करना चाहती थी। फिर मैंने मेहनत की एक्टिंग वगैरह में, इधर उधर बहुत जगह। अब जाके मेरा माशाल्लाह, और अभी भी मेरा फोकस एक्टिंग पे ही होगा। और जब मुझे अभी मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है DRAR ग्रीन एंटरटेनमेंट पे, तो वो इंशाल्लाह आई थिंक दिसंबर में ऑन एयर होगा। तो वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है। उसके बाद मेरा इरादा है कि कोई लीड कैरेक्टर यार में क्या कैरेक्टर कर रही हो आप? उसमें मेरा मतलब 12 to 13 डेज का काम है, लाइक कैमरा फेस है मेरा। उसमें जावियार के कैरेक्टर है ना? जावियार के कैरेक्टर है। जावियार की मदर का रोल मैं प्ले कर रही हूँ। ओके लेकिन आपका ट्रैक दूसरा है। मेरा और आप ट्रैक उसमें, दूसरा है। हाँ। मैं उसमें जो माहिनूर है ना, उनकी दोस्त हूँ। अच्छा। मतलब इनकी शादी और वो सारा Got it, प्रोसेस। क्योंकि वो सारा स्क्रिप्ट मेरे Okay. सामने है कि आप उसकी ऐसा ही दोस्त है। हो और उसमें। अच्छा, वेरी गुड। सो हाउ कम आपसे मुलाकात नहीं? मेरा ख्याल है आगे आने वाले दिनों में आपसे मुलाकात होगी, अभी उसकी शूट वगैरह चल रही है। इंशाल्लाह, दैट्स ऐसा ही ग्रेट। है। तो उमर, आपने भी कभी सोचा कि आप भी आओ इसमें एक्टिंग में और आप भी फ्रेंड के साथ कहीं इस साइड पे भी आज वेंचर शाम को करो? हमारी बात हो रही थी रात को। मुझे बिल्कुल बहुत सारे लोगों ने बोला है, हाँ। लेकिन ये कि अभी मेरा फोकस सिंगिंग पे है। तो मैं 2-3 दफ़ा पहले भी मेरे दोस्तों से भी डिस्कशन हुई है कि मुझे एज अ एक्टर काम करना चाहिए। सो इन फ्यूचर इंटरेस्ट तो मेरा है, लेकिन जहाँ सही लगेगा तो इंशाल्लाह फिर उसमें आ जाऊंगा। और उसमें कोई टाइम पीरियड रखा हुआ है कोई, जैसे उसने अपने लिए तय किया हुआ है सामिया ने क्लियरली कि मैंने तो 10 साल के बाद आई सी माई सेल्फ डूइंग एक्टिंग? नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं सोचता। मेरे कॉन्सर्ट्स और जो मेरा सिंगिंग करियर वो तो साथ साथ चलता रहेगा। बेशक मैं एक्टिंग भी स्टार्ट करूंगा तो। सही। अच्छा, मैंने ना खुद को सिर्फ 4 साल दिए हैं। 4 साल? 4 साल। मैंने 10 साल में तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं स्टार बन जाऊँ। मैंने खुद को 4 साल दिए हुए हैं कि 4 साल में मुझे एक अच्छा मकाम, एक अच्छा नाम बनाना है एक्टिंग में। सोशल मीडिया पे आप हो जाते हो 4 साल में, तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे जब आप इतने टाइम में यहाँ हो। लेकिन एक्टर बनना और लोगों के पसंदीदा होना, ये बहुत मुश्किल होता है। आप खुद एक्टिंग करती हैं, आपको अंदाजा होगा। तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया, इन दोनों को कैसे आप कंपेयर करती हो? इन दोनों को आई थिंक मतलब सोशल मीडिया इज़ अ प्लेटफॉर्म जो आपको पहचान देता है। लेकिन अगर एक्टिंग को देखा जाए तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि अब हमारी जो माएँ हैं ना, जो बड़े बुजुर्ग हैं और ये सब जो गांव देहात में रहने वाले लोग हैं, वो सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ नहीं करते हैं। तो उनकी एक अलग कम्युनिटी है, इनकी एक अलग कम्युनिटी है। मतलब दोनों एक डिफरेंट चीज़ें हैं। आपको दोनों जगह से फेम मिलता है, पहचान मिलती है। इट्स गोना बी बैड और इट्स गोना बी गुड। बिल्कुल सही। अच्छा जी, बातें तो हम करते रहेंगे, लेकिन उमैर के गाने जो हैं वो साथ साथ हमने सुनने हैं। सो उमैर, कितने सॉन्ग्स अभी तक हैं जो कि आप लॉन्च कर चुके हैं यार? जो मेरे 8 गाने जो हैं वो इस वक्त आ चुके हैं, सोशल मीडिया पर आपने लॉन्च किए, सब अपने चैनल्स के ऊपर रिलीज किए। और कभी मतलब जैसे बहुत सारे सॉन्ग्स हैं वो ले लेते हैं लोग, या इधर उधर आप देखते हो उनको, उसके ऊपर जैसे वायरल हो रहे होते हैं, वीडियोस बन रही होती हैं। कौन से गाने के ऊपर सबसे ज़्यादा बनी है? ये जो पहला आपने गाना बताया था, मेरा जो गाना क्यूट सी लुक के था, वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। और कौन सा गाना है? और उसके अलावा एक और मेरा गाना था हंस दिया। हंस दिया। हंस दिया। इसमें मेरे साथ कोलैबोरेशन की थी कराची की एक टिकटॉकर इन्फ्लुएंसर कह लें, रबीका खान, उनके साथ था। अच्छा, ये एक पूरी साइंस है सोशल मीडिया की कि आप कोलैबोरेशंस करते हैं और आप एक दूसरे के साथ बहुत मैटर करता है। और आप लोग जो हैं ये वाली जनरेशन जो है, ये आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा इन है। आप लोग एक दूसरे को समझते हैं कि कैसे आपने एक दूसरे को प्रमोट करना है। बिल्कुल, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, वो नहीं होगा तो डेफिनेटली। अच्छा, अर्निंग एंड रिवॉर्ड जो है, आप मुतमईन हो सोशल मीडिया से जो मिलता है? हाँ जी। आपको लगता है मेरे ख्याल से आजकल के दौर में फॉर अर्निंग सोशल मीडिया इज बेस्ट। राइट, बिल्कुल सही। चलो हमारी ये जो गाना जिसका आपने जिक्र किया, सोनिया, क्या कौन सा वाला गाना जो अभी आप कह रहे थे कि जिसके लिए आपने कोलैबोरेशन किया? हंस दिया। हंस दिया। हंस दिया। हंस दिया। ये मतलब कहने का मतलब हंस रही है। हंस रही है। हंस दिया। चले आए जी, ये गाना हम आपसे फरमाइश करें तो सुनाएंगे? जी ज़रूर। आइए प्लीज़।
ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾ ਤੱਕਦੀ ਆ ਕੁੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਮਰ ਪਤਲੀ ਅੱਖ ਉਹਦੇ ਟਿਕਦੀ ਆ ਬੰਦ ਬੁੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੀ ਆ ਗੱਲ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਪਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਆ ਉਹ ਹੱਸਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਹੱਸਦੀ ਆ ਉਹ ਨੱਚਦੀ ਆ ਲੱਗ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਕੁੜੀ ਨੱਚਦੀ ਆ ਉਹ ਹੱਸਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਹੱਸਦੀ ਆ ਉਹ ਨੱਚਦੀ ਆ ਲੱਗ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਕੁੜੀ ਨੱਚਦੀ ਆ ਸੁਬਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿੱਧਰ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਪੈਂਦੀ ਏ ਚਲਕ ਬੋਲਦੀ ਏ ਵੇਖੋ ਕਿਦਾਂ ਚਟਰ ਪਟਰ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਫਿਕਰ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਵੱਖਰਾ ਰੋਬ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਆ ਕਦ ਚਲਮਾ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਕਮਾਲ ਜੋੜੀ ਫਿੱਟ ਸਾਡੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹ ਹੱਸਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਹੱਸਦੀ ਆ ਉਹ ਨੱਚਦੀ ਆ ਲੱਗ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਕੁੜੀ ਨੱਚਦੀ ਆ ਉਹ ਹੱਸਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਹੱਸਦੀ ਆ ਉਹ ਨੱਚਦੀ ਆ ਲੱਗ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਕੁੜੀ ਨੱਚਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਖਹਿ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਪਲਕ ਸਾਰਕ ਜਾਂਦੇ ਸੁੱਕੇ ਹਲਕ ਲੱਗਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਟਰ ਸ਼ਟਰ ਤਾਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ ਹੌਟ ਕਿਲਰ ਉਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਤਾ ਫੁੱਲ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਬਲਦੀ ਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਨੀ ਵੇਟ ਸਾਡਾ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਹੱਸਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਹੱਸਦੀ ਆ ਉਹ ਨੱਚਦੀ ਆ ਲੱਗ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਕੁੜੀ ਨੱਚਦੀ ਆ ਉਹ ਹੱਸਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਹੱਸਦੀ ਆ ਉਹ ਨੱਚਦੀ ਆ ਲੱਗ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਕੁੜੀ ਨੱਚਦੀ ਆ वाह जी वाह, बहुत खूबसूरत। ये गाना तो मुझे लग रहा था पूरा सामिया के ऊपर है। सामिया की साथ जो है ना इसी सामिया तरह की पर्सनैलिटी ऐसी उसमें हर गाना फिट हो जाता है एक्चुअली। ओह थैंक यू। अच्छा, कितना एक दूसरे के को कॉम्प्लीमेंट करती हैं आप दोनों? हम एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। हम अभी कंटेंट्स भी सोच रहे हैं जो हम मिलकर बनाएं। हमें मुझे उमैर के सॉन्ग्स टू बी ऑनेस्ट मेरी गाड़ी में हर वक्त यही लगे हुए होते हैं, मैं उमैर को सुनती रहती हूँ हर वक्त। तो अभी ये गाना है जो कि हम सुना नहीं सकते लेकिन मुझे बहुत पसंद है, उमैर ने बनाया है, लिखा भी वो उमैर ने खुद है। तो हम एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। उमैर भी इवन दो उमैर को एक एक चीज़ मेरी पता होती है, कौन सी वीडियो मैंने कब पोस्ट की है, कैसे पोस्ट किया है। और जितना आप इंटरेस्ट लेती हो उमैर के काम में, उमैर आप भी इंटरेस्ट लेते हैं? हाँ बिल्कुल, अक्सर मैं इसको कंटेंट बता रहा होता हूँ कि लाइक इस तरह नहीं, इस तरह करो, ये चीज़ इस तरह नहीं, वैसे करनी चाहिए। ऐसा ही अक्सर डिस्कशन चलती रहती है। अच्छा, मसलन कौन सा कंटेंट आपको लगता है कि करना लाइक चाहिए? अभी हम सोच रहे थे कि हम लाइक गिव अवे स्टार्ट करें इस्लामाबाद के लाइक की हद में रह के, लाइक लोगों को सपोर्ट करें जो गरीब लोग हैं उनको, लाइक मीट एंड ग्रीट जो है उस तरह के इवेंट स्टार्ट करें। हाँ, हमें लोग बहुत बोलते हैं मीटअप्स के लिए, तो मेरा बीइंग एज अ गर्ल बड़ा वो मुश्किल होता है, तो उमैर ने मुझे इस चीज़ में बहुत लाइक सपोर्ट किया। टिकटॉक का ये है कि उस पे लोग आपको लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, लाइक उन्हें पता होता है कि यार ये लोग गिव अवेज करेंगे, तो उस चक्कर में लोग जो है ना सपोर्टिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, ऐसा तो अब होता इस तरफ आप जाने वाले हो। अच्छा, जब बुरा कोई कमेंट आता है तो डिसहार्ट होती हो? बहुत ज़्यादा। मैं इवन दो मैम मुझे समझा रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, हर किसी के अपना, क्योंकि अगर 10 बुरे कमेंट्स हैं ना तो 90 अच्छे भी होंगे, तो उमैर मुझे बहुत इस चीज़ पे गाइड करता है, लेकिन मैं हो जाती हूँ, मैं बहुत डिसअपॉइंट हो जाती हूँ। और मेरी वैसे मैं सीखती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं दोबारा वो काम मत करूँ कि लोग उस पर बुरा कमेंट ना करें। मगर लोग तो हर एक चीज़ पे बुरा कमेंट कर ही सकते हैं। समझ नहीं आता लोगों का क्या करें। हाँ, मेरे लिए बहुत मैटर करता है। तो फिर ज़रूरी है कि हर कमेंट को पढ़ा जाए? ये आपको किसने मशवरा दिया है कि आप हर एक कमेंट जो है उसको लेकिन ज़रूर मैंने तो आज तक मशवरा यकीन नहीं। माने कमेंट्स खोल के देखे ही नहीं, खोले देखे ही देखा ही नहीं है। हाँ। मुझे पता है बस अच्छा है बुरा लोगों ने किया होगा, क्या करना देख के। मशवरा नहीं किसी ने दिया, मेरा ये होता है कि मैं रात को देर से सोती हूँ तो कुछ और काम नहीं होता मेरे पास करने के मगर लिए, ये तो अपने मैं आप को comments पढ़ टॉर्चर लेती करने का बेस्ट तरीका है कि आप लोगों की बातें सुनना शुरू कर दो कि वो आपके बारे में क्या कह रहे हैं। कहते हैं कि जितने मुंह उतनी बात ज़बानें ना, जितनी ज़बानें उतनी बातें। हूँ। ऐसा ही है। तो जितने मुंह उतनी बातें।
हर बंदा जो है उसका एक अपनी नुक्ता नज़र होगा, अपना पर्सपेक्टिव होगा। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक इंसान को जो कुछ अच्छे लोग अच्छी बातें करें उनको पिक कर लेना चाहिए, बाकी सब चीज़ों को इग्नोर कर देना चाहिए। मैं सबको पिक कर लेती हूँ। अभी मैं कोशिश करूँगी, मुझे हमेशा समझाता है, मेरी कोशिश अब है थोड़ी कि मैं थोड़ा कम देखूँ कमेंट्स को, इन सारी चीज़ों को। अच्छा, किसको आप इंस्टाग्राम सेलिब्रिटीज़ में किसको फॉलो करती हैं, जिनको आप समझती हैं कि इंस्टाग्राम जहाँ पे आप कंटेंट क्रिएट कर रही हैं उनका कंटेंट आपको बहुत अच्छा लगता है? अच्छा, एक्टर्स को छोड़कर ठीक है, उमर सलीम, वो पॉडकास्ट बनाते हैं, उनकी बहुत अच्छी पॉडकास्ट होती हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट जितने टाइम से लाइक उनकी जितनी अच्छी प्रोफाइल है और जितने उनके अच्छे व्यूज़ हैं ना, उतने अच्छे उनके फॉलोअर्स नहीं चल रहे हैं, तो मुझे ये चीज़ बहुत डिसअपॉइंट करती है, लेकिन मुझे उमर का काम बहुत पसंद है। तो ये आपको पता है कि अच्छे काम का और फॉलोअर्स के ना होने का बड़ा गहरा ताल्लुक है आपस बहुत में? गहरा ताल्लुक है। फॉलोअर्स नहीं होते अच्छे काम के। फॉलोअर्स, उनका काम बहुत अच्छा है, उनके अच्छे व्यूज़ काम बहुत के- अच्छे हैं, हाँ, लाइक उनके मिलियंस में व्यूज़ जाते हैं, और वो पाकिस्तानी कम्युनिटी को बहुत प्रमोट करते हैं, जितने भी न्यू जनरेशन्स हैं, और बहुत अच्छा उनका कंटेंट होता है, और वो बहुत मेहनत करते हैं। जिस तरह पूरा सेट है, पूरा स्टूडियो उन्होंने लिया हुआ होता है, ये वो इतनी उनकी अर्निंग नहीं है जितना वो मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं इन सब चीज़ों के ऊपर, लेकिन होप सो, मुझे उमर का काम बहुत पसंद है और मैं हमेशा यही करती हूँ, मैं सबके लिए दुआ करती हूँ, होप सो कि इंशाल्लाह वो बहुत आगे जाएं। अच्छा, तो आप टिप अपनी भी दो कि आपका जो इतना अच्छा आप बता रही थी, मुझे पता नहीं क्यों कैमरे के सामने नहीं जिक्र करी, मैंने अपनी गाड़ी भी ली है, मैंने अपना घर भी बनाया है और ये वो, तो मतलब इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर यू माशाल्लाह, है ना? it is, it is. कि एट द एज ऑफ 20 At that कि आपकी अपनी ओनरशिप अपनी गाड़ी की और अपने घर की, ऐसा ही है, ऐसा तो ही ये है। बड़ी ज़बरदस्त बात है। ये बेसिकली ये जितनी भी अर्निंग वगैरह थी, क्योंकि मैं यूट्यूब पे तो नहीं कर रही, तो यूट्यूब से तो मेरा कोई भी अर्निंग नहीं हो रहा, और ब्रांड्स का इंस्टाग्राम से तभी होता है जब आपको कोलैबोरेशंस और पीआरस वगैरह आते हैं। तो बेसिकली ये जो अर्निंग थी ये मेरी टिकटॉक लाइव से थी। तो टिकटॉक लाइव क्योंकि पाकिस्तान में लाइक नहीं चल भी नहीं रहा, लेकिन वीपीएन्स के थ्रू और बहुत से लोग ये सब कर रहे हैं, तो मैंने उसी के थ्रू सारी अर्निंग वगैरह की थी। बट मेरा ना मकसद था, मतलब मैंने इसको पूरी ज़िंदगी के लिए लेकर नहीं चलना। मतलब एक चीज़ है ना, आपको कहीं से पैसा आता है, आप कहते हैं और आए और आए और आए। मेरी नेचर के अंदर ये चीज़ है कि मुझे जितना चाहिए था उतना मैंने निकाला और फिर मैंने वो क्लोज़ कर दी। क्यों क्लोज क्यों कर दिया? क्लोज़ इसलिए कर दी क्योंकि टिकटॉक लाइव को अच्छा नहीं समझा जाता। हाँ, अच्छा नहीं समझा जाता, इवन तो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है आप कैसी ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, ठीक है। अब मेरा ये होता था कि बहुत से अच्छी लड़की हैं, ईमान शहजादी, ठीक है, बहुत सी ऐसी लड़कियां जो हिजाब में होती हैं, वो भी इवन तो टिकटॉक लाइव कर रही हैं, बट होता ये है कि लोग आपको कुछ भी कमेंट कर देंगे, कुछ भी रिकॉर्ड कर देंगे। अच्छा, लोगों ने ना आजकल बड़ा वो बनाया हुआ, आपको रिकॉर्ड करेंगे, एआई ऐप्स यूज़ करेंगे, आपकी वॉइस और वो सब कुछ एआई जो है वो उसको चेंज कर देगा आपके अकॉर्डिंगली, और उस पर वर्डिंग वो अपनी मर्जी की लगा देंगे। तो वो आपको बड़ा एक बदनाम करने का बहुत अच्छा तरीका है जो लोग आजकल फॉलो कर रहे हैं, और ये बहुत गलत हरकत है यार, मत किया करो, दिल टूट जाता है। तो बस वो जो चीज़ें मुझे पता चली कुछ लड़कियों के साथ हुई तो मैं डर गई, मैंने बंद कर दिया। तो अब ये है कि अब मेरा, लेकिन मुझे कोई और भी बता रहा था कि यार हमें तो, मुझे भी कह रहे थे आप टिकटॉक लाइव नहीं करती। मैंने कहा नहीं, वो क्या होता है? हमें तो एक घंटे में अचानक कोई बंदा जो है $500 गिफ्टिंग कर देता है। मैंने कहा ओ रियली $500 गिफ्टिंग? ये तो बहुत कम है। टू बी ये तो बहुत ऑनेस्ट, कुछ भी नहीं ये है। तो बहुत कम है। आपका 5 मिनट का मैच होता है, आप 5 मिनट में 2-2, 3-3 करोड़ लेकर जाते हो, हाँ। 10-10 करोड़ लेकर जाते हो आपके अपने। मैं बहुत अच्छी माशाल्लाह से होस्ट हो गई थी टिकटॉक पे, क्योंकि मैं जिस तरह से मैं बातें करती हूँ, मैं बहुत मैच्योर बातें करना और ये वो, तो जो बाहर की कंट्रीज़ में हमारे भाई और जितने भी लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं ना अपनी फैमिलीज़ के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो मैं उनको अक्सर वो मोटिवेट करती रहती थी, यार क्या है, वो वहाँ पे बैठे हुए ना, अब कुछ की ये शादियाँ भी नहीं हुई, तो वो बड़े अकेले हैं वहाँ पर। तो उनको ये होता था कि अच्छा चलो यार कोई एक अच्छी लड़की हमें कुछ बता रही है ऊपर से ये वो, तो वो आजकल बड़ा वो होता है, ये सीन होता है। तो वो फिर मुझे घंटों बैठ के सुनते रहते थे, तो उस वजह से मेरी फैमिली बहुत स्ट्रांग हो गई थी टिकटॉक की। मेरा एक अच्छा प्लेटफॉर्म चल रहा था, कोई मुझे गलत कर नहीं सकता था, ना कह सकता था। लेकिन जब आपके साथ कुछ हो जाता है ना, तो तब आपके साथ कोई नहीं खड़ा होता। तो इससे पहले कि कुछ हो जाता, कुछ ऐसा बन जाता, क्योंकि होता वो ये जो लोग देखते हैं, तो मैंने उससे बैक ऑफ ले लिया। अच्छा चले, गुड, दैट्स गुड फॉर यू। Yeah. लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी टिकटॉक लाइव कर रहे हैं एंड ऐसा दे ही आर है। अर्निंग अ लॉट ऑफ मुझे अभी कभी होता है, कभी जब ना थोड़ा पैसा ऐसे कम नजर आ रहा होता है ना अकाउंट्स में, तो टेंशन होती है कि यार होना चाहिए। नहीं, आजकल तो सारे एक्टर्स भी कर रहे हैं टिकटॉक लाइव। हाँ, सब कर रहे हैं सब, लेकिन ठीक है, बस वो मैं थोड़े टाइम के लिए ड्रॉप आउट ले लिया, और अभी मैं एक्टिंग पे कंसंट्रेट कर रही हूँ। चलो, गुड लक टू यू एंड गुड लक उमैर, आप भी। लेकिन आप भी मुझे बताएं कि अपने इस सारे जर्नी से आप कहाँ तक पहुँचे हो? अब अपना कुछ जैसे सामे इज प्राउड ओनर ऑफ माशाल्लाह हर ओन कार एंड प्रॉपर्टी, सो आपने भी कुछ बनाया है कि नहीं अभी?
जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो जब मैं आया ऑब्वियसली कुछ भी नहीं था, मोबाइल फ़ोन तक नहीं था मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी गाड़ी है, अपना अपार्टमेंट है, अपना सब कुछ है। ये कैसा फील होता है जब आप बहुत अच्छा फील अपने होता है। पैसों से अर्न करते हैं, अब्बा के पैसों से नहीं? बिल्कुल, बंदा एक दफ़ा देखता है कि यार कि कुछ भी नहीं था। बंदा लोगों को देखता था कि लोगों के पास सब है और हम लाइक उस चीज़ के बगैर हैं। फिर इंसान मेहनत करता है और जब सब कुछ अचीव कर लेता है तो एक डिफरेंट ही फील होती है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ ना, ये ह्यूमर वाली बात है। मैं अपनी फ्रेंड्स के मोबाइल में वीडियोस बनाती थी, अपनी दोस्तों के मोबाइल पे। तो एक बार मेरी एक दोस्त ने, मतलब उसको पता था कि मैं उसी के मोबाइल में वीडियोस बनाती हूँ, और मैं एक वीडियो बनानी, और मुझे ना, मैं बहुत वो जो ज़मीर के लोग होते हैं ना, मेरा ज़मीर और मेरी रिस्पेक्ट, तो उसने ना, उसको पता था, अब एक बंदा, आपको पता है ना कि एक बंदा आप पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो आप उसको स्पेशली उस मोमेंट पे जब वो अकेला, आप उसको डिश नहीं करते। तो उसके पास एक टैब होता था, एक मोबाइल होता था, उसने मोबाइल थोड़ा अपना सेपरेट रखना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा ठीक है, मैं टैब में बनाकर अपनी तरफ फॉरवर्ड करके पोस्ट कर देती थी। तो इवन तो मैंने अपने अकाउंट्स उसके मोबाइल में लॉग इन किए हुए थे, तो उसने एक दिन क्या काम किया, वो टैब लेकर घर नहीं जाती थी क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं होता था, उसके पास लैपटॉप भी था, ये वो ना। तो मेरे पास पैसे थे, लेकिन मैं वो अपने फ्यूचर के लिए रख रही थी कि फ़ीस, रेंट वगैरह ये सब करना होता है। तो वो चली गई, वो घर चली गई। अब क्योंकि घर से मैं बहुत स्पॉइल हुई थी, पैसा लगाना खुला था मेरा, तो मैं बहुत अंदाज़ शॉपिंग और इन चीज़ों पे लगाती थी, अभी भी यही है। तो वो, मुझे ये नहीं था कि मैं कोई ज़रूरत की चीज़ ले लूँ, मुझे ये था एक दोस्त है यार, दे रही है, दोस्त है ना, क्या हो गया। तो वो अपने घर तीनों चीज़ें साथ ले गई। मेरी 3 दिन वीडियो पोस्ट नहीं हुई। उस 3 दिन के अंदर मेरी बहुत अच्छी डील हो गई कॉल सेंटर में, बहुत अच्छी डील हो गई। तो मैंने सर से बोनस भी और अगले मंथ की सैलरी भी सब ले लिया। बहुत अच्छे हमारे सर थे, अली नाम था उनका। तो वो फिर जब मेरे पास आया तो मैंने अगले दिन जाके मोबाइल ले लिया। लेकिन मुझे इस चीज़ का सबक मिल गया कि दुनिया में कोई भी आपके साथ नहीं होता। तो ये चीज़ है कि किसी के मोबाइल में वीडियोस बनाना और वहाँ से व्यूज़ लेना, अपने अकाउंट्स किसी के मोबाइल में लॉगिन करना बहुत मुश्किल होता है, सब फेस करना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, और उसके नतीजे में आज आपने अचीव भी किया। अल्लाह ताला ने उस मेहनत का आपको फल भी दिया। और ये एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल भी है कि जो लोग भी मेहनत करना चाहें और अपने लिए कोई रास्ता ढूंढना चाहें तो अल्लाह ताला उन्हें कोई ना कोई रास्ता दे देता है। आई विश कि आप दोनों अपनी उस मंजिल पे पहुंचो जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हो, जो आपका ड्रीम है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस हियर। इट वाज वंडरफुल टू मीट यू बोथ एंड हैव यू इन दिस कन्वर्सेशन। आप खुद बहुत अच्छे हो, थैंक यू। अच्छा, मुझे ये अभी पता चला है हम मिलेंगे यार पे, हम मिलेंगे इंशाल्लाह। तो मैं अब वाइंड अप करने लगी हूँ शो को, लेकिन वाइंड अप के साथ आपका एक गाना भी हम सुनना चाहेंगे, कोई बहुत अच्छा सा जो आप हमें सुनाओगे। उमैर के इसी खूबसूरत गाने के साथ मैं, सामिया, हम लोग, मेरी पूरी टीम आपसे लेंगे इजाज़त। कल फिर मिलेंगे, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लहंगा ना मैं मंगदी, महंगा मंगदी सच्चा प्यार वे। लहंगा ना मैं मंगदी, महंगा मंगदी सच्चा प्यार वे। मेरा दिल तू ना तोड़ी, मुख मेरे तो ना मोड़ी। मेरा दिल तू ना तोड़ी, मुख मेरे तो ना मोड़ी। सुन ले मेरे यार वे। लहंगा ना मैं मंगदी, महंगा मंगदी सच्चा प्यार वे। लहंगा ना मैं मंगदी, महंगा मंगदी सच्चा प्यार वे। सारियां नू फिरा कहंदी ओ रांझा ते हीर मैं। राठ तू सोहणिया मेरा, तेरी हाँ जागीर मैं। तारियां विच भी लभदी तेरी ही तस्वीर मैं। नैन किसे नल ना जोड़ी, किसे दे गल ना पा छोड़ी। नैन किसे नल ना जोड़ी, किसे दे गल ना पा छोड़ी। बाहां वाला हार वे। लहंगा ना मैं मंगदी, महंगा मंगदी सच्चा प्यार वे। लहंगा ना मैं मंगदी, महंगा मंगदी सच्चा प्यार वे। मन जा सोहणिया सजना, तेरी हाँ तकदीर मैं। तेरे ना दी वेखा हथ अपने च लकीर मैं। ख्वाब सजा के तैनू मन बैठी ताबीर मैं। दूरियां पाके ना छोड़ी, सिट्टे वांगू ना पोरी। दूरियां पाके ना छोड़ी, सिट्टे वांगू ना पोरी। मज तू एतबार वे।
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚੱਲ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਚੁਣ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚੱਲ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਚੁਣ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੇ ਲਹਿੰਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਗਦੀ ਮਹਿੰਗਾ ਮੰਗਦੀ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਵੇ ਲਹਿੰਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਗਦੀ ਮਹਿੰਗਾ ਮੰਗਦੀ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਵੇ